व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडफोन लगा लो ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए इस कहानी को सुनने में। और दूसरी बात, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? हाँ, हुआ होगा, लेकिन तुम्हारी जो शक्ल है उसके हिसाब से कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया होगा। तो इस बात को हम हटाएंगे अभी अलग और आएंगे अपनी स्टोरी के ऊपर, ठीक है। वैसे शक्ल तो मेरी भी ठीक ठाक ही है। देखते हैं क्या होता है आगे। स्टोरी में चलते हैं। तो पहले मैं तुम्हें एक लव लाइफ की तरफ ले जाऊंगा जहाँ प्यार होता है, और फिर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ की तरफ ले जाऊंगा इसी स्टोरी में जो कि एक रियल इंसिडेंट है, रियल घटना है। पर उसमें जो कैरेक्टर के नेम है, मतलब जिनके साथ ही हुआ है, मैं तुम्हें यहाँ पे रिवील नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें उस कैरेक्टर की जगह पे किसी और का नाम दूंगा। तो स्टार्ट हो कहानी को सुनने के लिए। रैंडमली, कोई ये नहीं है कि हाँ इसी बंदे ने किया है, रैंडमली ये है, ठीक है। तो इस स्टोरी स्टार्ट होती है एक प्यार भरे दिन से। एक लड़का, अमन नाम का लड़का, जो छोटी सी उम्र से ही एक लड़की को चाहता था जो कि उसके बगल वाले कॉलोनी में ही रहती थी। वो उसे रोज देखता था, उसे कुछ कहना चाहता था, उससे मिलता था, बट उतना छोटा था तो उस समय कुछ कर नहीं सकता था। बच्चा था ना, तो उस समय इजहार नहीं कर सकता था, जो इजहार बोलते हैं ना वो नहीं कर सकता। पर उसको ना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वो लड़की भी मतलब इंटरेस्टेड लगती थी। लड़की का नाम था रिया। वो भी थोड़ी मोड़ी लगती कि हाँ इंटरेस्टेड है, बट एक ऐसा होता है ना कि बोल देना कि हाँ भाई चलो ठीक है। तो वो नहीं था, बस ऐसे ही नॉर्मल था। एक दिन वो धीरे धीरे दोनों की उम्र बढ़ी। दोनों एक अलग अलग स्कूल में जाने लगे। एक 9th में था, एक 10th में थी। लड़का 9th में, लड़की 10th में। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी, बातचीत होती थी। लोग लेट नाइट तक चैट पे बातें किया करते थे, कॉल पे बातें किया करते थे। अच्छी खासे संबंध थी। उस लड़के को उससे इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि वो पूरी दुनिया उसी के अंदर देखने लगा। वो अपने दोस्तों को भी ब्लॉक कर दिया, किसी से बात नहीं करता था, नहीं किसी से मन लगता था, किसी के साथ कुछ नहीं। बस उसके माइंड में हर समय वो लड़की घूमती रहती थी। मतलब उसे था कि ये चाहिए मुझे, मुझसे दूर क्यों जा रही है मुझसे, मतलब एक फ्रेंड नहीं, मुझे कुछ उससे और, मतलब एक ऐसा रिलेशन जो उसे समझो ना कुछ अलग चाहिए था उससे प्यार। वो इतना पागल हो चुका था उसके लिए कि हर समय उसके बारे में पूछना, किसी से बातें करना। कोई आके उसके बारे में दो चार लफ्ज बोल दे तो उसको हंसी आती थी, मतलब खुश, अंदर से खुश हो जाता था बंदा। देखो देखो अभी तुम भी हंस रहे हो ना, उसी तरह। तो ऐसा प्यार हो जाता था उससे, उसको हो जाता है। लड़की के मन में इनफैक्ट इसी टाइम पे कुछ नहीं था उस लड़के के लिए। वो किसी और को पसंद करती थी। लड़का बहुत हिम्मत करता था उससे बातें करने की। इस बारे में बात तो करता था, लेकिन जिस बारे में वो बात करना चाहता था उसके बारे में वो कभी भी उससे बात नहीं कर पाता था। हाँ, उससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो भी लड़की इंटरेस्टेड नहीं थी, बट एक होता है ना अटेंशन देना, वो अटेंशन उसको देती थी। वो अटेंशन तो बेचारे को मिल जाता था, लेकिन अटेंशन के मतलब होता है ना कि आप, अच्छा आप बताओ, आप किसी लड़की से प्यार करोगे, आप या फिर आप किसी कोई लड़की हो, तो आप अगर किसी लड़के से प्यार करोगे तो आप यही चाहोगे ना कि वो बंदा मेरे को अटेंशन दे, वो मेरे से बात करे, वो फिर वो बंदी मेरे को अटेंशन दे, वो मेरे से बात करे। अगर उसके आप उसके साथ बैठे हो, कोई दो लफ्ज उसके बारे में बोल दे तो एक चेहरे पे मुस्कान आ जाना, एक कि हाँ यार उसके बारे में बोल रहा है, एक होता है ना कि। तो उस वो लड़का को भी उस सेम उसी तरीके की फीलिंग चाहिए थी। अमन था कि मतलब वो उतना जो होता है ना कि ब्रेव, सीधे जाके बोल देना मुंह पे हाँ तुम पसंद है मुझे, वो इस तरह नहीं कर पाता था। जबकि उसके साथ से वो कम से कम 9 से 10 साल तक एक साथ वो दोनों रहते एक ही कॉलोनी में। एक दिन क्या होता है कि लड़की के पिताजी का होता है ट्रांसफर, मतलब वो कॉलोनी छोड़ करके उनको जाना होता है अलग, मतलब एक अलग शहर में, उस शहर को छोड़ करके। वो लड़का सोचता है कि अगर आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं। बहुत हिम्मत जुटाता है वो, बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना कि हिम्मत पूरा जुटा लेना। उस लड़की को चैट पे बोलता है कि तुम मुझे बाहर मिलो। वो लड़की बोलती है पापा भी जा रहे हैं, मुझे मतलब अभी काम है, पैकिंग सैकिंग करना है। तो बोले नहीं, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है, तुम बाहर आओ ही आओ। लड़की को लगा कि अच्छा बात होगा, कुछ बोलना चाहता होगा, फ्रेंड है, हम लोग जा रहे हैं तो फिर कुछ गिफ्ट वगैरह। लड़की के मन में उस लड़के के लिए कुछ भी नहीं था। वो मतलब
किसी और को पसंद करती थी। वो बंदा बहुत हिम्मत किया, एक रेड कलर का रोज लिया और उससे मिलने के लिए गया बहुत अच्छे दिल से, बहुत खुशी खुशी कि इतने साल से मेरे साथ है, पसंद तो करती ही होगी। उससे मिलने गया, उसको सारी मतलब उसके सामने जाते ही ना उसकी हालत ऐसी होगी कि एक शब्द बेचारा बोल नहीं पा रहा था। वो लड़की बोली कि जल्दी बोलो, मेरे को जाना है, लेट हो रहा है। पार्क था एक, वहां पे वो लड़का बोला कि तुम यहाँ पे बैठो एक सेकंड। उसकी आंखों पे पट्टी बांधा वो और उसके सामने रोज लेकर के बैठा दिल से और बोला, रिया मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। लड़की को एकदम से शॉक्ड लगा कि कैसे, मतलब एकदम वो शॉक्ड हो गई कि क्या। वो बोली, मैं तो तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, आप मेरे भैया हो। फिर उस लड़के को एक ऐसा झटका लगा कि वो मतलब पहले तो वो लड़की को झटका दिया, फिर उस लड़के को ऐसा झटका लगा कि उसकी पूरी दुनिया हिल गई एक ही सेकंड में। उस लड़की की एक वर्ड ने उस लड़की की पूरी दुनिया बदल दी। मतलब अभी इससे पहले वो इतना खुश था उस लड़की से मिलने के लिए, उससे इजहार करने के लिए, उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचता, उसको अपनी पूरी दुनिया समझ के बैठा वो लड़का, और वो लड़की सिर्फ एक शब्द में उसकी पूरी दुनिया को उजाड़ के फेंक दी। मतलब एक ऐसा माइंड वो बना लिया था उसके प्रति कि यार चाहिए, यार इतनी अच्छी है, भैया बोल दी उसको यार। यहां भी कोई दिक्कत नहीं था। वो बोला कि कम से कम भाई तो मत बोलो यार। वो बोली कि लड़का बोला कि फ्रेंड है ना, कम से कम भाई तो मत बोल, भाई मत बोल। तो बोली क्यों, तुम मेरे भैया हो, मोहल्ले की लड़कियां माँ बहन होती है, आप मेरे भैया हो। उस लड़के को इतना सदमा लगा, इतना सदमा लगा, और उसने बोला यार कम से कम भाई तो मत बोल यार, एक्सेप्ट कर ले। तो बोली मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती हूँ ना, तुम मुझे बस एज लाइक अ फ्रेंड एंड ब्रदर, आई लव समथिंग इलेस। मतलब वो किसी और से प्यार करती थी यार। ये सुनने के बाद उस लड़के का दिल ऐसा टूटा, ऐसा टूटा कि वहां से वो रोते रोते गुलाब को फेंका और रोते रोते अपना घर गया। और 4 दिन 5 दिन तक ऐसा स्विच ऑफ हुआ वो कि अब एक ही घर में रह करके अपनी माँ बाप किसी से भी नहीं है। मतलब एक पूरा शॉक्ड, वो कहे पता नहीं कहाँ खो गया वो लड़का। अमन जो उसके फैमिली में थे, जो उसे जानते थे, वो पहचानने से इनकार कर रहे कि मेरा बेटा नहीं है। कहाँ चला गया मेरा बेटा, जो मेरा बेटा था। एक ऐसा दुनिया में वो चला गया जहां से वापस आना उसके लिए इतना इम्पॉसिबल बन चुका था कि वो कैसे आता वापस। पर वो वापस आने की ट्राई किया, बट अभी भी उसके माइंड में वही लड़की घूम रही थी, उससे अभी भी वही प्यार था। वो लड़की यहां से चली तो जाती है, पर उसके माइंड में ऐसा एक रिग्रेट हो जाता है कि भाई क्या कर दिया मैंने, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लड़की को रिग्रेट होता है कि नहीं चलो ठीक है, पसंद है, अच्छी बात है, पसंद करता मुझे। बट लड़की के मन में एक ऐसी मतलब नफरत पैदा हो गई उस लड़की के खिलाफ, और वो लड़का उस लड़की को ढूंढना चाहता था जिसे वो पसंद करती थी, क्योंकि उस लड़की ने उसे बोला था आई लव समथिंग इलेस। और उस लड़के को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया जब वो उस वर्ड को देखा था वो चैट पे और सुना था। वो चाहता था कि काश वो अगर मुझे दिख जाता तो उसका तो ऐसा हालत होता, ऐसा हालत होता कि मैं उसे छोड़ता नहीं। खैर वो लड़का तो उसे नहीं दिखा, बट उसे थोड़ा थोड़ा क्या था, आइडिया था कि वो कौन हो सकता है, और वो उसी इंतजार में था कि कब ये मेरे हाथ लगेगा, कि कब ये मेरे हाथ लगेगा। पर वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता था, उसके बारे में पता करने की कोशिश करता था, पर वो पता नहीं कर पाता था। उसे मिला एक ऐसा आदमी जो उसे एक ऐसी दुनिया में ले गया जहां बेचारा ने खुद की सांसें लेना छोड़ दी। उसकी माँ बाप उसके बारे में इतना टेंशन करते थे, उसे इतना ज्यादा रोते थे कि मेरा बेटा है ही नहीं, मेरा बेटा कौन था, मेरा बेटा कहाँ गया यार।